बहुत देर हो गई है। क्या हाल है? मेरी कॉल उठाने के लिए धन्यवाद। क्या तुम बाहर आकर मेरे साथ बात कर सकते हो? हुली अब गर्भवती है। तुम्हें जल्दी घर जाकर उसके साथ रहना चाहिए। यह इसलिए क्योंकि वह गर्भवती है। नहीं तो मैं पहले ही चला गया होता। वांगकिंग, मुझे माफ कर दो। यह सब मेरी गलती है। मुझे वह गलती नहीं करनी चाहिए थी। तुम सही कह रहे हो। मैंने यह सब अपने ऊपर लिया है। मैं इस स्थिति में हूं, इसके लायक हूं। मैं तुम्हारी माफी की उम्मीद नहीं करता, लेकिन मैं बस यही चाहता हूं कि तुम मुझसे नफरत न करो। भले ही तुम मुझे माफ न करो। जब तक तुम खुश हो, जब तक तुम खुश हो, मैं खुश हूं। तुमने बहुत ज्यादा पी लिया है, जल्दी घर जाओ। घर? कौन सा घर? मैंने अपने हाथों से अपना घर बर्बाद कर दिया। वांगकिंग, क्या हम फिर से एक परिवार शुरू कर सकते हैं? तियानी, चलो कल छुट्टी लेते हैं। मैं कुछ अच्छे व्यंजन पकाना चाहता हूँ। अपने सभी दोस्तों को इकट्ठा करो। एक अच्छी सभा कैसी रहेगी? वांग, तुमने यह पहले क्यों नहीं कहा? बहुत बुरा हुआ, मैंने पहले ही दोस्तों के साथ लिंगेन मंदिर जाने की योजना बना ली है। कोई बात नहीं, तुम जाओ। आंटी पेंग, तुम्हारे पास समय होगा ना? कल बहुत बुरा समय है। मेरे गांव के कुछ लोग आए हैं, शियाओजी, और मैं उन्हें बाहर ले जाना चाहते हैं। इसके लिए माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, मजे करो। धन्यवाद। फिर मैं अच्छे से आराम करूंगा।
माफ करना। मुझे लगा तुम नहीं आ रहे हो। मैं देर से आया क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ये खरीदने गया था। यह क्यों खरीदा? क्योंकि ये तुम्हारा पसंदीदा है और ये पहला उपहार है जो मैंने तुम्हें दिया था तुमसे मिलने के बाद। लेकिन मुझे यह बहुत समय से नहीं मिला है। आजकल ये वाकई मिलना मुश्किल है। मैंने सभी गलियों और सड़कों में खोजा, आखिरकार इसे एक धन्यवाद। रेस्टोरेंट में खाने के लिए कुछ है? मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने तुम्हारे लिए करी बनाई है, लेकिन यह थोड़ा ठंडा है, मुझे इसे गर्म करके देता हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, करी ठंडी होने पर भी खाई जा सकती है। तुमने जो करी बनाई है वो विश्व स्तरीय है। स्वादिष्ट। जब मैं अमेरिका में था, हर बार जब मुझे भूख लगती थी तो मुझे इस करी का ख्याल आता था। तुम अभी भी इतनी आसानी से खुश हो जाते हो। स्वादिष्ट। काइवेन, पैसे के लिए धन्यवाद। पेंग आंटी को क्या हो गया है? मैंने उन्हें कहा था कि तुम्हें मत बताओ। अच्छा हुआ उन्होंने मुझे बता दिया, वरना मुझे पता नहीं चलता कि तुमने मेरे लिए क्या किया। लेकिन तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। मैंने ये सब ऐसा नहीं किया ताकि तुम मुझे माफ कर दो। मुझे पता है, तुम एक हिसाबी इंसान नहीं हो, इसीलिए मैंने तुम्हें वो संदेश भेजा था। तुम्हें रात के खाने के लिए बुलाया था। तो क्या तुम मुझे बिना अलविदा कहे चले जाने के लिए माफ कर देते हो? असल में मैंने इस बारे में इस दौरान गहराई से सोचा है। शायद तुम्हारा उस समय जाना, उसके पीछे कुछ कठिन कारण थे, लेकिन इतना समय हो गया है, मैं इस पर और ज्यादा नहीं रहना चाहता। आखिरकार हम अब इतने जवान नहीं हैं। अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसलिए चला गया था, क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? हाँ। धन्यवाद, धन्यवाद। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस बहुत खुश हूं। पैसे के बारे में मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगा। जैसे ही रेस्तरां सही रास्ते पर चलने लगे, मैं थोड़ा थोड़ा करके लौटा दूंगा। जैसा तुम्हारा विचार। तुम नहीं बदले, गर्वीली रानी। तुम भी नहीं बदले, रोमांटिक राजकुमार। रानी, क्या मैं आपसे नाचने का अनुरोध कर सकता हूं? क्या तुम्हें याद है हमारे स्कूल से लेकर लड़कियों के छात्रावास तक का वो हरा रास्ता? पुराने जमाने का। हाँ, वह रास्ता इस रास्ते से मिलता जुलता है। सड़क के दोनों ओर की शाखाएं बीच में फैली हुई हैं।
हवा में मिलती हैं, ऊंची उठी हुई बाहों की तरह। पर रात को वह सड़क थोड़ी अंधेरी होती है। इस पर चलना थोड़ा डरावना लगता है। क्या तुम्हें पता है उस सड़क पर कोई रात्रि प्रकाश क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लड़के उन्हें गुलेल से गिरा देते हैं। ऐसा क्यों किया? क्योंकि तभी जब हम लड़के तुम लड़कियों को छात्रावास तक ले जाते हैं, तुम हमारे बाजू थोड़ा मजबूती से पकड़ लेती हो। तुम लोग वाकई शरारती हो। मैं अपना खुद का थीम रेस्तरां खोलना चाहता हूँ और खुद उन स्वादिष्ट व्यंजनों को पकाना चाहता हूँ अपने प्रिय व्यक्ति के लिए। बढ़िया, फिर मैं निवेश करूंगा और तुम मेरे लिए काम तुम करोगे। निवेश करोगे? ऐसा करने में कोई समस्या नहीं है। ऐसा लगता है कि यह मेरा सपना इस जीवन में पूरा नहीं हो पाएगा। तुम मेरे ऊपर इतना विश्वास नहीं रखते। मैं पैदा हुआ था तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए, ऐसा नहीं है? वास्तव में उस समय की छवियां अक्सर मेरे मन में आती हैं। मेरे भी। हालांकि मैं चला गया, मेरा दिल कभी तुमसे दूर नहीं गया। चिंग, मैं वाकई आशा करता हूं कि अब से हर पल तुम्हारे साथ बिताओ, कभी न छूटूं। यह मेरे जीवन में पहली बार है जब मैं जन्मदिन मना रहा हूँ किसी के बिना। इसलिए मैं इस केक का आनंद अकेले लूंगा। जन्मदिन मुबारक वांगचिंग। मम्मी वांगचिंग। जियाओ जी, क्या तुम्हें नहीं चाहिए था कि दादी के साथ बाहर जाओ? मम्मी वांगचिंग को घर पर अकेले बैठकर बहुत उदासी हो रही है। मैं मम्मी वांगचिंग के साथ रहना चाहता हूँ। जियाओ जी इतने छोटे हैं फिर भी दूसरों की परवाह करते हैं। धन्यवाद जियाओ जी। देखो ये मम्मी वांगचिंग का जन्मदिन का केक है, चलो इसे साथ में खाएं। जन्मदिन मुबारक मम्मी वांगचिंग। और यह दाऊदा का चुम्मा है। धन्यवाद जियाओ जी। चलो केक खाते हैं। मम वांगचिंग, थोड़ी देर में केक होगा। पहले मुझे तुम्हें एक गुप्त जगह पर ले जाने दो। कौन सी गुप्त जगह? मेरी और डूडू की गुप्त जगह। तुम्हारी और डूडू की गुप्त जगह है? बिल्कुल। चलो। लेकिन तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होंगी, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। क्या इतनी गुप्त है? बिल्कुल, अपनी आंखें बंद करो। ठीक है, मैं अपनी आंखें बंद कर रहा हूँ। शियाओ जी, तुम्हारी गुप्त जगह यह कहाँ है? बस आगे लगभग पहुंच गए। क्या तुम्हें बारबेक्यू की गंध आ रही है? नहीं मम वांगचिंग, क्या तुम भूखे हो?
शायद। शियाओ जी, क्या तुम्हें सचमुच बारबेक्यू की गंध नहीं आ रही? बारबेक्यू की। सभी तैयार है, मम वांग क्यों आ रही है? जन्मदिन की शुभकामनाएं तुम्हें। जन्मदिन की शुभकामनाएं बहन वांग। तो तुम लोगों ने मुझे फंसाया था। धन्यवाद धन्यवाद सबको। वांग क्यों, मुझे बताने दो, यह सब मिस्टर झो ने व्यवस्थित किया था। हाँ हाँ। जन्मदिन की शुभकामनाएं। धन्यवाद। क्या हम बारबेक्यू खाने चलें? हाँ चलो बारबेक्यू खाने चलें। चलो चलो शियाओ जी, बारबेक्यू का समय है। सावधान रहना। आंटी, मेरी मम यहाँ नहीं है। मम आज आराम कर रही हो सकता है। चलो घर जाकर मम को ढूंढते हैं। मुझे लगता है मुझे बारबेक्यू की गंध आ रही है। चलो देखते हैं, शायद मम और शियाओ जी बारबेक्यू कर रहे हैं। चलो। शियाओ जी मम। मम, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। जन्मदिन की शुभकामनाएं मम। डूडू को पता है कि आज मम का जन्मदिन भी है। रात में मुझे याद आया कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसलिए आज मैंने डूडू को तुम्हारे साथ लाया। ऐसा उम्मीद नहीं थी कि यहाँ इतना जोश होगा। आज सचमुच बहुत अच्छा है, सब आ गए। चलो सब मिलकर वांग को जन्मदिन की शुभकामनाएं दें। जन्मदिन की शुभकामनाएं और हर दिन की खुशियां। धन्यवाद। जन्मदिन मुबारक हो। धन्यवाद धन्यवाद सभी को। अंकल काइवेन ने मम्मी वांग किंग को किस किया। किस 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 नई किस। क्या तुम मम्मी को मिस करते थे? चलो नहा लेते हैं और सो जाते हैं। मम्मी, मुझे नहलाओ और मुझे खुशबूदार बनाओ। ठीक है, दादा के घर पर तुम्हें कौन नहलाता है और खुशबूदार बनाता है? मैं खुद नहाता हूँ। तुम बड़े हो गए हो, खुद नहाते हो। यहाँ क्या हुआ? तुमने इसे कहाँ टक्कर मारी या किसने चुटकी ली? यह लोमड़ी आत्मा आंटी ने मुझे चुटकी ली। उसने मुझे चुटकी ली और मारा। तुमने कष्ट उठाया। मम्मी तुम्हें फिर कभी वापस नहीं भेजेगी। मम्मी तुम्हें नहलाएगी, ठीक है? चलो चलते हैं। आज से तुम इस लाइन को पार नहीं करोगे।
क्यों? क्योंकि तुम और अंकल काइविन एक ही तरफ है। मैं और मेरे पापा एक ही तरफ है। दो छोटे बच्चे, क्या तुम दोनों चुप रह सकते हो? यह सब जियाओजी है। मैंने उसे इस लाइन को पार न करने के लिए कहा। उसने बस सुना नहीं। मैंने इसे पार नहीं किया, पेन खुद चला गया। बस पार करो। मैंने पार नहीं किया, तुमने पार किया। मैंने नहीं किया, तुमने पार किया। मैंने पार नहीं किया, तुमने पार किया। मैंने पार नहीं किया। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम दो बच्चे झगड़ा बंद करो। मिस वांग आओ और देखो, मेरे पास कोई उपाय नहीं है। तुम दो बच्चे अगर तुम नहीं मिलते हो, मम्मी गुस्सा हो जाएगी। नमस्ते मिस्टर झो। ये गुलाब इतने सुंदर हैं, तुमने उन्हें कहाँ से खरीदा? क्या वे हमारे वांग जिंग के लिए हैं? वे खरीदे नहीं गए हैं, वे अंकल के खेत में उगाए गए हैं। मैंने सोचा वे सुंदर हैं इसलिए। जल्दी जल्दी जल्दी। ये लो। धन्यवाद। इतना सुंदर। बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। क्यों? काइविन चाचा के फूल सबसे अच्छे हैं। मेरे पापा ने सबसे सुंदर फूल खरीदे हैं। काइविन चाचा के फूल सुंदर है। मेरे पापा ने सबसे सुंदर फूल खरीदे हैं। क्या तुम दोनों झगड़ना बंद कर सकते हो? ये मेरे सिर में दर्द पैदा कर रहा है। अच्छे बच्चे बनो और यहाँ आओ। आज रेस्तरां बंद है। चलो यहीं खाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। बढ़िया, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पेंग चाची, चलो खेत में कुछ ताजा सब्जियां चुनने चलें। लेकिन घर के फ्रिज में अभी भी बहुत सारी सब्जियां हैं। ये ताजा चुनी हुई सब्जियां और भी ताजी हैं, चलो चलते हैं। ठीक है जियाउसी डाउडाउ, चलो साथ चलते हैं। चलो चलते हैं, आओ। क्या काम अच्छे से चल रहा है? अच्छा, वैसे बेबी ने एक दोस्त को मेरा सहायक बनाने का इरादा किया था, है ना? हाँ। जियाउज ही, तुमने खेत में सब्जियां चुनने क्यों नहीं जाना? मुझे देखना है कि क्या तुम लोग गुदगुदी कर रहे हो। इधर आओ जियाओजी। इधर आओ, चाचा तुम्हारे लिए एक पिन ऑफ व्हील बनाएगा। क्या चलो खेलने जाएं? ठीक है। टियानी चाची जियाउजी अभी तक क्यों नहीं आया है? क्या तुम्हें जल्दी है? चिंता मत करो, जियाउजी जल्द ही आएगा। मैं जियाउजी को ढूंढने जाता हूँ। डाउडाउ मत जाओ मत जाओ। मत जाओ, तीसरा पहिया बनोगे। तीसरा पहिया क्या होता है? तीसरा पहिया कुछ ऐसा है, थोड़ी सी रोशनी वाला बल्ब। जियाउजी, डाउडाउ तुम्हें चाहिए। हाँ, यह किसने दिया? काइविन चाचा ने दिया। तुमने मेरे पिनव्हील पर क्यों कदम रखा? क्या हुआ जियाउजी? उठो उठो, क्या हुआ? जियाउजी ने मुझे धक्का दिया। जियाउजी, तुम्हारी क्या दिक्कत है बच्चे? तुमने डाउडाउ को क्यों धक्का दिया? काइविन चाचा ने मुझे पिनव्हील दिया है। मैं उससे अच्छा व्यवहार कर रहा था, लेकिन उसने पवन चक्की को कुचल दिया। अगर उसने कुचल दिया तो भी आपको उसे धक्का नहीं देना चाहिए था। वह तो बस एक छोटी सी लड़की है। ठीक है आंटी पेंग, इसे छोड़ देते हैं। देखो यह पवन चक्की कितनी सुंदर है, तुमने इसे कैसे कुचल सकती हो? ऐसी गलती फिर से न करना, ठीक है? मुझे तो पवन चक्किया ही नफरत है। इस बच्ची को आज क्या हो गया है? संक्षेप में, ऑपरेटर कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। इस क्लाउड आधारित विपणन प्रबंधन प्रणाली का लाभ उठाएं। दुनिया भर में नवीनतम विपणन प्रबंधन रुझानों को जानने के लिए। इस बिंदु पर कोई सवाल है? इंस्टेंट रिजल्ट्स एक नई कंपनी है ना? हाँ, लेकिन हमारे पूर्ववर्ती बोडा सॉफ्टवेयर है। इसकी स्थापना के बाद से 5 साल से अधिक समय से बोडा सॉफ्टवेयर ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख उद्यमों को सॉफ्टवेयर सिस्टम सूचना सेवाएं प्रदान की है। अनुभव के साथ बोडा सॉफ्टवेयर की वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान में कंपनी अभी भी संक्रमण की अवस्था में है। तो देखिए, जब हम इस तरह की समस्याओं का सामना करते हैं, हमें परेशानी होती है ना?
मुझे पता है। क्या कोई समाधान नहीं है? हाँ, बोडा सॉफ्टवेयर को फिर से चालू करना है। शायद इसमें काफी पैसे लगेंगे। कितने पैसे? 1 लाख से कम नहीं। पापा कृपया मुझे और मम्मी को जल्दी घर ले जाओ। ठीक है, क्या बात है? क्योंकि मम्मी और चाचा काइविन एक दूसरे को चूम रहे थे। पापा, मैं नहीं चाहता कि मम्मी चाचा काइविन के साथ हों। मुझे चाचा काइविन पसंद नहीं है। पापा को पता है। पापा जब समय मिलेगा तब तुम्हें देखने आएंगे, ठीक है? ठीक है, तो तुम मुझे और मम्मी को कब लेने आओगे? दो मम्मी की बात सुनो। पापा जब समय मिलेगा तब तुम्हें घर ले जाएंगे। मैं मम्मी की बात मानूंगा। तो जल्दी आना पापा। ठीक है, अलविदा। क्या ये दो है? इसे देखो, एक के बाद एक चीजें आ रही हैं। क्या तुम्हें नाराज हुआ है? मुझे ऐसे परिवार के लिए तुम्हारा नाराज होना ईर्ष्या आती है। दर्द के बिना हल्के में बात मत करो। मुझे तुम्हारी सिंगल और बिना चिंता के जीवन के लिए ईर्ष्या होती है। कभी कभी किसी के बारे में चिंता करना भी एक तरह का आनंद होता है। तो तुम्हें चिंता करनी चाहिए और इस आनंद को पूरा लेना चाहिए। सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक खबर है। मैंने सुना है कि बेईबेई ने बाई फेई के साथ तोड़ दिया है। जल्दी करो। वास्तव में? इसमें कोई शक नहीं है। जल्दी करो जब तक बेईबेई नीचे है। तुम्हें और अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। चिंता और आनंद को पूरा लो। जब बेबी का पीछा करते हूं तो मुझे हमेशा ये लगता है कि मेरे पास आत्मविश्वास की कमी है। आत्मविश्वास की कमी क्यों होगी? मेरे ख्याल से तुम बाई फेई से 100 गुना बेहतर हो। तुम कभी कभी बहुत ईमानदार होते हो। फिर मैं पहले इस प्रोजेक्ट को सुरक्षित करूंगा और फिर धीरे धीरे बेबी का पीछा शुरू करूंगा। वही तो है, तुम्हें आत्मविश्वास होना चाहिए। चलो फिर से करते हैं। फिर से जल्दी करो, जल्दी करो। काइवेन, क्या तुम कॉफी बना रहे हो? हाँ, तुम वापस आ गए हो। क्या डाउडाउ और जियाओजी भी वापस आ गए वे हैं? वापस आ गए हैं। मैं सोच रहा था अब से डाउडाउ और जियाओजी को सुबह लेने का काम मैं ही करूंगा। क्या तुम व्यस्त नहीं हो? वैसे भी मैं शहर में काम के लिए जा रहा हूँ। मैं उन्हें साथ ले जा सकता हूँ। इस तरह तुम थोड़ा और सो सकते हो। ठीक है। इस तरह हम तियानी को कुछ दिन घर पर आराम करने के लिए कह सकते हैं, पर हमें सहमत होना चाहिए। अगर तुम्हें असुविधा हो, तुम्हें मुझे जरूर बताना है। खुद को ज्यादा दबाव मत। ठीक है, मैं जरूर तुम्हें बताऊंगा। यहां मजा करो। मुझे ये स्वाद सबसे ज्यादा पसंद है। ये कभी नहीं बदला है। और तुम? क्या तुम बदले हो? नहीं, मेरा प्यार तुमसे कभी नहीं बदलेगा। ये कभी नहीं बदलेगा। काइवेन, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? क्या हमारे बीच कोई रहस्य है? तो फिर वापस तब। वास्तव में तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि मुझे शर्म आती है। अरे एमी, एक पल रुको। मेरे बॉस। अगर तुम्हें काम की बात करनी है तो आगे बढ़ो, मैं पहले चलता हूँ। माफ करना, अलविदा। एमी सही कह रही है। ऐसा लगता है जैसे यही होना था। यह विषय हमेशा बीच में ही टूट जाता है। मैं ठीक हूं, चिंता मत करो। ठीक है, अलविदा।
अभी भी थोड़ा बच्चा है ना। तुमने कितने बजे उठना है? क्या तुम्हें लोगों का हंसना नहीं डरता? मम्मी, हम किसका इंतजार कर रहे हैं? आज से हम काइवेन चाचा का इंतजार कर रहे हैं। काइवेन चाचा तुम्हें और शियोजी को स्कूल छोड़ने आएंगे। वाकई? यह बहुत अच्छा है, तब तुम्हें इतने प्रातः उठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाचा जो बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत परवरिशशील। मैं काइवेन चाचा की कार में नहीं बैठना चाहता। मैं मम्मी की कार में बैठना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों से मम्मी बहुत थकी हुई हैं। काइवेन चाचा तुम्हें स्कूल छोड़ने ले जाएं। यह तो वैसे ही है। शियोजी, इफेई चाचा, इफेई चाचा। मैं अंदर जा रहा हूँ। अब मुझे ईफई चाचा मत बुलाओ। मैं इतना बूढ़ा नहीं हूँ, मुझे भाई ईफई कहो। भाई फेई, मैं तुम्हारा जादू देखना चाहता हूँ। मैं भी देखना चाहता हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ। ठीक है, भाई फई के हाथ जादुई है। मैं कुछ भी चिपका सकता हूँ। देखो, ये एक कलम है, ध्यान से देखो। ध्यान से देखो, 1 2 3। ये चिपक गया, नहीं गिरा, नहीं गिरा। मैं और देखना चाहता हूँ, फिर से करो। अब नहीं, मैं और देखना चाहता हूँ, एक और करो। अब नहीं, अब नहीं। इफई चाचा का जादू एक दिन में सिर्फ एक बार चलता है। दो दो शियोजी। शुभ प्रभात काइवेन चाचा। शुभ प्रभात। दौदो ने नहीं देखा। काइवेन चाचा तुमसे शुभ प्रभात कह रहे हैं। झो साहब, आप बच्चों को किंडरगार्टन छोड़ दे, मैं बाद में लेने आऊंगा। चलो दो दो किंडरगार्टन चले। शियोजी, चलो चलो। भाई साहब तुम्हें किंडरगार्टन छोड़ने ले जाएंगे। चलो कार में बैठो, जल्दी बैठो वरना हम लेट हो जाएंगे। आप महाराज कृपया कार में बैठ जाएं। छोटे राजकुमार कार में बैठ जाएं। अलविदा मम्मी, अलविदा चाचा काइवेन। उसके लिए माफी। दो दो अभी छोटी है और बहुत कुछ समझ नहीं पाती। ठीक है, बच्चों को सीखने के लिए समय चाहिए। धीरे धीरे वो वहां पहुंच जाएगी। शायद मुझे कल उन्हें ले जाना चाहिए था। ये ठीक है। क्या तुमने नहीं देखा कि वो यीफई को कितना पसंद करती है? ऐसा लगता है कि यीफई बच्चों के साथ अच्छा है। सिर्फ बच्चों के साथ नहीं, वह महिलाओं के बीच भी काफी लोकप्रिय है। क्या यीफई और बेबई ठीक है? यहाँ एमी ग्रुप की सारी जानकारी है। इसे अच्छी तरह से पढ़ो और अगर कोई सवाल हो तो मुझसे पूछो। समझ गया। ये कौन है? उसका नाम एमी है। वो ग्रुप की सीईओ है। वो संस्थापक श्री एई जियानन की इकलौती बेटी भी है। वो वास्तव में सुंदर है। हो सकता है कि तुम्हें उससे मिलने का मौका मिले। जो भी उससे शादी करेगा, उसे जीवन भर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीवन में 2 सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। क्या तुम्हें पता है कि वे क्या है? खुश रहना और पैसा कमाना। पहले ईमानदारी है, दूसरे आभार और अपनी जड़ों को याद रखना। मुझे पता है श्रीजू, मैं सोच रहा हूं कि बेबई को कैसे धन्यवाद दूं। तुम उसे निराश नहीं करोगे ना? बेबई एक महान लड़की है। ऐसी दोस्त का होना मेरे लिए भाग्य है। वाकई मेरा आशीर्वाद है। उसे सम्मान दो। इस बात का अफसोस मत करना कि बाद में पछताना पड़े। आप सही कह रहे हैं श्रीजू। अब मैं सामग्री पढ़ने जाऊंगा। शुभकामनाएं। पिताजी कृपया इसे देखें। $13,680। ये पैसा किस लिए है? तुम्हारी पोती दो ने मेरी शादी की दुकान खराब कर दी। मुझे किसी को ठीक करने के लिए काम पर रखना पड़ेगा। यह उनका अनुमान है जो उन्होंने मुझे दिया। ये मेरे साथ क्या करना है? यह तुमसे कैसे नहीं हो सकता? तुम ही थे जिन्होंने उसे वापस लाने पर जोर दिया, इसलिए उसके कारण हुए नुकसान तुम्हारी जिम्मेदारी होनी चाहिए।
मुझे लगा कि दुकान बंद थी। ये मरम्मत करते हुए तुम क्या कर रहे हो? मैंने उस विवाहित दुकान में कितना प्रयास किया। अगर ऐसा कहते हो तो तुम इसे क्यों स्वीकार करते हो? हमारा कोई और मतलब नहीं है। हम बस यह चाहते हैं कि तुम घर पर रहो और जन्म देने तक प्रतीक्षा करो। इसके बारे में सोचो मत। मम्मी, क्या तुम्हें पता है मैंने उस विवाहित दुकान में कितना लगाया? अब पैसा कमाना मुश्किल है। तुम मुझे इसे छोड़ने को कहते हो, मैं ऐसा नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। तुम जारी रखोगी, ये तुम्हारी स्वतंत्रता है। लेकिन मैं मरम्मत के लिए एक पैसा भी नहीं लूंगी। अगर तुम्हें डॉडो को ढूंढना है तो जाओ। तुम मुझे पैसा ढूंढने दो। पापा, तुम बूढ़े मूर्ख हो। मैं भ्रमित नहीं हूं। क्या तुम भ्रमित हो? बच्चे के साथ विवाद। तुम अभी भी उसकी सौतेली मां हो। जब ये सामने आएगा तो तुम अपना चेहरा कहाँ रखोगी? देखो, हाँ, देखो, वह जियानपिंग की बेटी है। फिर वह तुम्हारी बेटी है। तुमने कहा कि तुम्हारी बेटी ने मम्मी और पापा का सामान तोड़ दिया। क्या तुमने मुआवजे के बारे में सुना है? मैंने कभी उसे अपनी बेटी नहीं माना। मैं बस यही समझ नहीं पा रही हूँ कि एक अज्ञात मूल का जंगली बच्चा, तुम उसे कैसे पकड़ोगी और उसकी रक्षा करोगी? तुम उसने मेरा सामान तोड़ दिया। मुझे खुद का मुआवजा देना होगा। यह क्या है तुम लोग? क्या तुम सचमुच मुझसे बुरी बातें सुनना चाहते हो? कुछ ऐसा है जो मैंने नहीं सुना। मुझे वास्तव में पता चलना है कि तुम मुझे ऐसा क्यों करवाते हो। तुम मेरी बात सुनो। मैं वांगचिंग की देखभाल करती हूँ क्योंकि उसका विवाद जियानपिंग से हुआ है। बहुत सारी शिकायतें। उसे जुल्म हुआ। मेरी शिकायत किसने देखी? तुम्हारी शिकायत। तुम उनके विवाह के तीसरे पक्ष हो। अगर तुम कहना चाहते हो कि तुमने सभी शिकायतें खुद पाई है। तुम 2 शब्द कम कहो, तुम कम हो। अगर तुम ताली नहीं बजा सकते थे तो तुमने कुछ नहीं कहा क्यों? तुम्हारा बेटा यिन जियानपिंग ने मुझे प्रलोभित किया। तुम उसके पिता हो, इसलिए सही और गलत। आश्चर्य नहीं कि उसे बिगाड़ कर वह कुछ भी करने की इजाजत थी। बूढ़े मूर्ख। फिर से कहो। तुम बूढ़े मूर्ख, तुम्हारी बुद्धि क्षीण हो गई है। तुम हुली। अभी अभी जो कहा था उसे दोहराओ। मैं इसे कह दूंगा, डरने की क्या बात है। मैं बस पिता से इन मरम्मत लागतों को कवर करने के लिए कह रहा हूँ। उसने बिना संकोच किए वांग किंग को 50,000 का ट्रांसफर कर दिया। ये सब वास्तविक खर्च हैं। मुझे यह क्यों नहीं मिल सकता? क्यों? सुनो हुली, अगर तुम साहस करो फिर से मेरी माँ से उसी अंदाज में बात करने का, हम तलाक कर रहे हैं। मैं अब खाना बनाने जा रहा हूँ। पिता, मुझे माफ करना। बेटा, तुमने अच्छा काम किया, लेकिन ज्यादा नहीं करना। यिन जियानपिंग, आज तुम मेरे साथ इतने कठोर क्यों हो? तुम्हारी हिम्मत है कि तुम ऐसा कहो? तुम मेरे माता पिता से कैसे बात कर रहे हो? मैं सीधे हूँ। मुझे ढोंग पसंद नहीं है। आज इसे साफ कर दें। क्या तुम शादी की दुकान की मरम्मत की लागत को मानते हो? मान लिया, समझ गया। अब क्या कर रहे हो? मैं तुमसे नहीं सोऊंगा, यह कहना पर्याप्त है। यिन जियानपिंग, तुम
मैंने पहले ही बोली बहन हुली को दे दी है। मुझे लगता है कि उसे लगता है कि यह महंगा है। क्या तुम इसे सस्ता कर सकते हो? लेकिन मेरा कमीशन एक पैसा कम नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत हो चुका है। बहन हुली, पानी चाहिए? मैं तुम्हारे लिए डालता हूँ। नहीं शुक्रिया। क्या हुआ, फिर से किसने परेशान किया? ये इन परिवार के लोग मेरा सिर कर रहे हैं। हमारी बहन हुली गर्भवती है और फिर भी काम पर आ रही है और उनका परिवार तुम्हें परेशान कर रहा है मरम्मत की लागत के बारे में। न केवल वे मुझे पैसे नहीं देंगे, वे तो मुझे दुकान बेचने को भी कह रहे हैं। घर जाओ और आराम करो, क्या यह समझ में आता है? लेकिन दुकान बेचना बुरा नहीं है। शादी की दुकान का पैसा तुम्हारा है। दुकान बेचो, पैसे अपने पास रखो और जैसे तुम्हें पसंद हो खर्च करो। तुम गलत नहीं हो, लेकिन मेरी दुकान की कीमत कम से कम 7 से 8 लाख है। अगर तुम्हें लगता है कि यह ठीक है, चलो एक खरीदार ढूंढते हैं, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। तुम क्या कर सकते हो इसकी चिंता मत करो। चलो बस कीमत थोड़ी बढ़ा देते हैं। उसे मोल भाव करने के लिए कुछ जगह दो और मुझे अतिरिक्त पैसे का कुछ हिस्सा मिलेगा। यह कैसा रहेगा? ठीक है, फिर यह तुम पर है। माँ, अंकल काइविन, तुम हमें लेने आए हो? हाँ, डोडो तुम्हारी छुट्टी का जश्न मनाने के लिए अंकल काइवेन हमें बड़ा खाना खिला रहे हैं, ठीक है? जरूर। मैं नहीं जाना चाहता। डोडो, आज तुम्हें क्या हो गया है? बताओ तुम क्या खाना चाहते हो? डोडो, अंकल काइवेन तुमसे बात कर रहे हैं। डोडो, बस चलो, तुम्हारे बिना मजा नहीं आएगा। माँ ने तुम्हें क्या सिखाया है? एक बच्चा इतना अशिष्ट कैसे हो सकता है? ठीक है, चलो कार में चलते हैं, ठीक है? चलो कार में बैठो बैठो। चलो बैठो। दरवाजा खोलो। धन्यवाद। ठीक है, सावधान रहना। अंकल काइवेन, यीफी भाई कहाँ है? भाई फी आज छुट्टी पर है। फिर चलो ऑर्डर करना शुरू करें। तुम लोग क्या खाना चाहते हो? मैं मांस खाना चाहता हूँ। मांस, कुछ बारबेक्यू पोर्क कैसा रहेगा? जरूर। मुझे नहीं चाहिए। फिर तुम क्या चाहते हो? मछली कैसी रहेगी? मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है। डोडो, तुम सच में क्या खाना चाहते हो? मैं कुछ भी नहीं खाना चाहता, यहाँ का खाना खराब है। तुमने कोशिश भी नहीं की, तुम्हें कैसे पता कि यह खराब है? मैं बस नहीं खाना चाहता। तुम सच में नहीं खाने वाले हो? मुझे भूख लगी है। तुम्हारे दिमाग में बस खाना है। अगर तुम अभी ऑर्डर नहीं करोगे तो बाद में हमें खाते हुए देखना पड़ेगा। चलो ऑर्डर करते हैं। ठीक है, फिर चलो ऑर्डर करते हैं। एक बारबेक्यू पोर्क और एक मछली। अपने भोजन का आनंद लें। धन्यवाद। चलो खाना शुरू करें, पहले चीयर्स। चलो आओ। चीयर्स, चीयर्स। शाओ जी, तुम्हें मांस का एक टुकड़ा लाऊं? ठीक है। धीरे धीरे खाओ। यह अच्छा है। हाँ, यह स्वादिष्ट है। यहां तुम्हारे लिए एक टोफू का टुकड़ा है। ठीक है, धन्यवाद। तुम्हें मांस का एक टुकड़ा लाऊं? दो, तुम मम्मी की मदद क्यों नहीं करते? इस टोफू को आजमाओ और देखो कि यह अच्छा है। ठीक है, ठीक है, फिर।
क्या तुम सो गए हो? मुझे मम्मी को पकड़ना है। मम्मी मुझे पकड़ो। केविन चाचा मुझे भी गले लगाओ। तुम इतने खुश क्यों हंस रहे हो? क्या तुम्हें याद है तुमने कभी कहा था अगर हम शादी करेंगे और जुड़वा बच्चे होंगे तो तुम बेटी को पकड़ोगे और मैं बेटे को। मैं भविष्य में एक बड़ा बॉस बनना चाहता हूँ, केविन चाचा की तरह। केविन चाचा अच्छे नहीं है, मेरे पापा की तरह होना बेहतर है। तुम्हारे पापा तुम्हें चाहते भी नहीं है, वे अच्छे नहीं है। यूं मेरे पापा ने हमें नहीं छोड़ा। केविन चाचा अच्छे है। मेरा पापा अच्छा है, मेरा पापा अच्छा है, मेरा पापा अच्छा है। केविन चाचा अच्छे है, केविन चाचा अच्छे है, केविन चाचा अच्छे है। मैं तुम्हारे साथ खेलने वाला नहीं हूँ। अगर तुम मेरे साथ नहीं खेलोगे तो मत खेलना। भाई फेई। भाई फेई हमें बाहर खेलने के लिए ले जाओ, मैं भी जाना चाहता हूँ। अभी नहीं, भाई फेई कहा है। उन्हें मैनेजर झू को काम की रिपोर्ट देनी है वरना वे मुझे डांटेंगे। केविन चाचा तुम्हें नहीं डांटेंगे, वे सबसे अच्छे हैं। वे अच्छे नहीं हैं। अगर केविन चाचा अच्छे नहीं हैं, तो मां वांगचिंग ने उनसे शादी क्यों की? मेरी माँ ने ऐसा नहीं किया, तुम बकवास कर रहे हो। मैं बकवास नहीं कर रहा, मेरी दादी ने ऐसा कहा था। जब मां वांगचिंग केविन चाचा से शादी करेगी, तुम्हें केविन चाचा को पापा कहना होगा। मैं विश्वास नहीं करता, मैं विश्वास नहीं करता। अगर तुम विश्वास नहीं करते तो ठीक है, मुझे परवाह नहीं है। शाओजी देखो, तुमने उसे गुस्सा दिला दिया। जाओ और उसे सांत्वना दो। उससे नजरअंदाज करो, लड़कियां बस गुस्सा करना पसंद करती है। चलो चाचा केविन को ढूंढते हैं। अच्छी फली बाद में तुम्हें बाहर खेलने ले जाएगी। मैंने तुमसे कहा था उसे अनदेखा करो। तुम चीफ जो मुझे अभी कंपनी की जांच रिपोर्ट मिली है जिसे हमने कमीशन दिया था। इस बार कहा गया है कि विपणन प्रबंधन प्रणाली डिजाइन समाप्त करें। चयनित कंपनियों में से एक के साथ कुछ समस्याएं हैं, कौन सी? ये एक तत्काल कंपनी है। तत्काल प्रस्तावक जेंग लिफांग है। उस कंपनी के योजना विचार बहुत अच्छे हैं, लेकिन सर्वेक्षण कहता है कि तत्काल प्रभाव वास्तव में बोडा सॉफ्टवेयर कंपनी है। ये कंपनी पहले उल्लंघन के कारण और बंद करने को मजबूर की गई थी और $10 मिलियन का भुगतान किया गया था। उल्लंघन करने वाली अमेरिकी कंपनी को। सच में ये सर्वेक्षण रिपोर्ट है। ठीक है, तुम जानकारी छोड़ दो और मुझे ध्यान से देखने दो। ठीक है, मैं पहले नीचे जाता हूं। ठीक है। चाचा केविन, यह किस तरह की किताब है? ये किताब है माँ बाप को बच्चों को कैसे पढ़ाए ये सिखाने के लिए। फिर चाचा केविन, आप इन किताबों को क्यों पढ़ रहे हैं? मैं इन किताबों को पढ़ता हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हें कैसे पढ़ाया जाए। मैं हमेशा बहुत अच्छा रहा हूँ। क्या तुम बहुत अच्छे हो? अच्छा पढ़ाई। खाने का समय हो गया है। तुम अकेले क्यों हो? शियाओ जी, मुझे नहीं पता। तुम लोगों ने झगड़ा किया था। मम्मी, क्या तुम चाचा केविन से शादी कर रही हो? कौन किसने तुम्हें बताया? जियानपिंग, फल खाने के लिए बाहर आओ। मैंने यह नया खरीदा है। आओ बेटा। स्ट्रॉबेरी ताज़ा है। तुम्हारा लिफांग के साथ नया प्रोजेक्ट कैसे चल रहा है? प्रारंभिक परीक्षा पास हो गई है, धन तैयार है, लगभग होना चाहिए। फल खाओ। जियानपिंग, तुम इस बैंक खाते में पैसा इस्तेमाल करो। अगर पैसा कम है, तुम इस घर पर बैंक से ऋण ले सकते हो। फिर से यही बात। यह पैसा तुम्हारे और तुम्हारी माँ के लिए है, क्या मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ? इस घर की बात मत करो, पैसा ले लो, मुझे नहीं चाहिए। सब कुछ की अपनी प्राथमिकताएं होती है। तुम एक व्यवसाय शुरू कर रहे हो और अभी पैसे की जरूरत है। अपने पिता के साथ
इतना विनम्र क्यों हो? जियानपिंग, यह बिल्कुल सही है। देखो, तुम्हारे पिता और मेरे पास अभी इसकी जरूरत नहीं है। इस बचत खाते का पैसा आपातकालीन स्थिति के लिए ले लो, ले लो, ले लो। ठीक है, मैं इसे अभी के लिए यहाँ रख दूंगा। इसे तब तक इस्तेमाल नहीं करूंगा जब तक बहुत जरूरी न हो। यह सुनिश्चित करना है कि हुली को पता न चले। मैं पहले फोन उठाता हूँ। जियानपिंग, तुम और हुली अलग अलग कमरों में रह रहे हो। मैं रात को देर से आता हूँ और उसकी आराम को डिस्टर्ब करने से डरता हूँ। हाँ, मुझे भी पता है। हुली क्या कर रही है हाल ही में? वो सुबह जल्दी निकल जाती है और रात को देर से आती है। मैं उसे सुबह बिल्कुल नहीं देखता। उसे छोड़ दो, जो करना चाहे करे। जियानपिंग, मैं तुम्हें बताऊं। नीचे के वांग ने फोन किया। उनके बेटे की शादी हो रही है और वे शादी का कपड़ा खरीदने जा रहे हैं। क्या तुम हुली से बात कर सकते हो? देखो कि क्या वह कुछ छूट या प्राथमिकता दे सकती है। ठीक है, मैं अभी फोन करता हूँ। हेलो, जिस नंबर को आपने डायल किया है वह बंद है। बंद है? ठीक है, मैं आज दोपहर के बाद काम खत्म करने के बाद सीधे दुकान पर आऊंगा। जल्दी करो, क्लब का नया साइन आने वाला है। सावधानी से काम करो ताकि नुकसान न हो। ठीक से करो। माइक, तुम क्या कर रहे हो? साइन बदल रहा हूँ। तुम इसे क्यों बदल रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है, हुली ने इस दुकान को ट्रांसफर कर दिया है मेरे एक दोस्त को। चूंकि मालिक बदल गया है तो साइन भी बदलना पड़ेगा। मैं नया स्टोर मैनेजर हूँ, कृपया मेरी मदद करो। हुली कहाँ है? मुझे पता नहीं, कई दिनों से उसे नहीं देखा है। हेलो, हेलो, तुम कहाँ हो? मैं वेडिंग ड्रेस की दुकान पर हूँ, क्या बात है? कौन सी वेडिंग ड्रेस की दुकान? मैं दरवाजे पर हूँ और मैं तुम्हें नहीं देखता। मैं किसी और की वेडिंग ड्रेस की दुकान पर ड्रेस चुन रही हूँ, क्या बात है? घर जल्दी आओ, मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। हेलो माइक, क्या बात है? हूँ बहन, भाई साहब को पता चल गया है। साइन का भी वक्त हो गया है। मुझे ये समझ नहीं आता। तुम कहते हो ये वेडिंग ड्रेस, ये तो महिलाओं की चीज है। तुम बाहरी आदमी हो, उस पर पैसे क्यों फेंके? उस समय हुली ने अपनी गर्भावस्था का ढोंग किया और मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं तो बस उसे कुछ मुआवजे के पैसे देकर जल्दी से रिश्ता तोड़ना चाहता था। वह बिल्कुल उसी समय कह रही थी कि वह एक ब्राइडल शॉप खोलना चाहती है, तो मैंने सोचे समझे बिना ही उसे पैसे दे दिए। तुमने उसे वाकई मुआवजे के पैसे दिए? फिर तुमने वांगचिन को मुआवजे के पैसे क्यों नहीं दिए? क्योंकि मैं वांगचिंग को वापस लाना चाहता था। मैं उसे मुआवजे के पैसे क्यों दूं? मैं कहता हूं, तुम परेशान हो। तुम बार बार उस चालाक लड़की के चक्कर में पड़ते हो। ठीक है, अतीत की बात मत उठाओ। चलो उसे ढूंढें और सीधे पूछें। मैंने पहले ही कॉल कर दिया है। हाँ, ब्राइडल शॉप ट्रांसफर हो चुका है, तो क्या हुआ? और ट्रांसफर से मिले पैसे? पैसे मेरे हैं, इससे तुम्हारा क्या संबंध? अगर मैंने तुम्हें उस समय पैसे नहीं दिए होते तो तुम्हें वो पैसे कहाँ से मिलते? मुझे पता है तुमने मुझे पैसे दिए, लेकिन मेरे दिल में बहुत स्पष्ट है वह थे। हमारे रिश्ते को तोड़ने के लिए तुम्हारे मन की शांति के पैसे हैं ना? अब तुम मुझसे पैसे वापस लेना चाहते हो? क्या तुम एक आदमी हो? तुम छोड़ो, सब कुछ अतीत में है, इसका जिक्र मत करो। अब तुम उसकी पत्नी हो। जियानपिंग को अपने स्टार्टअप के लिए धन की जरूरत है। क्या तुम उसकी मदद करोगी? यिन जियानपिंग, मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या तुमने कभी मुझे अपनी पत्नी माना है? क्या मैंने तुमसे शादी नहीं की? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं तुम्हारे परिवार का वंशाधिकार ले रही थी, तुम्हें मेरे साथ शादी करनी पड़ी। ठीक है, तुम दोनों झगड़ना बंद करो। हुली, देखो, उसे अभी बहुत जरूरत है पैसों की। बस इसे झू को ऋण के रूप में ट्रांसफर कर दो। जब वह सफल होगा, फायदा दोनों का ही होगा। एक विवाहित जोड़ा क्या होता है? एक विवाहित जोड़ा अच्छे और बुरे दोनों समयों को साझा करता है। अब जियानपिंग परेशानी में है। अगर तुम समझती हो तो तुम्हें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। माफ करना, मैं इच्छुक नहीं हूँ। नहीं। तुम्हारा मतलब इच्छुक नहीं से क्या है? क्या तुम अभी भी यिन परिवार की बहू हो? क्या हर बात में तुम्हारी इच्छा का ही फैसला होना चाहिए? तुम कैसी हो?
क्या पूरा परिवार मिलकर मुझे डांट रहा है? ठीक है, तो मैं पहले तुमसे पूछती हूँ, क्या तुमने कभी मुझे इन परिवार की बहू माना है? तुमने ही कहा, जोड़ों को खुशी और कठिनाइयों को एक साथ साझा करना चाहिए। मेरी हर बात पर जो बेदर्द है, क्या मैंने कभी उनके साथ कोई आशीर्वाद साझा किया है? आप दोनों हमेशा मुझे ऐसे ही व्यवहार करते हैं जैसे मैं अदृश्य हूँ। तेरी आंखों से मेरे सामने। मैं आपको बताता हूँ कि मैं हूँ ली, इस बकवास को नहीं खरीद। आपने क्या कहा? तुम मेरे हाथ पर हाथ लगाने की हिम्मत। यह सब आपकी गलती है कि मैंने आपको कितनी बार बताया है, अपने बुजुर्गों के लिए इतना अपमान नहीं। वे इसे अपने लिए। जिनपिंग इस चीजों को कभी भी परेशान न करें। भले ही हो, अब लौट आना। मैं उसे इस घर में नहीं जाने दूंगा। आप सिर्फ गुस्से में बातें नहीं कह रहे हैं, वह अभी जिनपिंग के बच्चे के साथ गर्भवती है। एक बेटी की तरह उसकी। क्या आप वास्तव में बच्चे को जन्म दे सकते हैं? क्या आप यहां होने की बात कर रहे हैं? एक अस्पताल था जिसे जैन कहते थे। मैं किसी को जानता था। 8 महीने की गर्भवती होने पर अचानक प्रसव। उस समय स्थिति तत्काल थी, इसलिए अस्पताल ने सिजेरियन सेक्शन को करने का फैसला किया। लेकिन 6 साल बाद तक नहीं था कि इस बच्चे को पिता के साथ कोई खून नहीं। यह व्यक्ति समझा नहीं सकता, और उसके पति का एक रिश्ता, वह केवल अपने बच्चे के साथ घर छोड़ सकता है। मुझे पता है कि यह आपकी कहानी है। और भी अधिक अपमानजनक है। और मेरा भी कोई रक्त संबंध नहीं है। दूसरे शब्दों में, अपने बच्चे को यिन जिनपिंग के साथ अस्पताल में हो सकता था शायद। जब मुझे पता चला कि वह मेरा बच्चा नहीं था, पहले जो मैं करना चाहता था यहाँ सच्चाई की जांच करने के लिए, मैं अपने बच्चे को। लेकिन अस्पताल चला गया। मैंने भी कई लोगों से पूछा और कुछ भी नहीं सुना। मेरे गुस्से से भी निकल गया उसे रोते हुए देख। अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वह सिर्फ मेरे बच्चे की तरह है। वह एक अपने माता पिता को न पहचानने वाले बच्चे। तो उसके बाद से मैंने उसे पहले से भी ज्यादा प्यार और देखभाल करना शुरू कर दिया। तो केविन, मैं तुमसे अपनी चाहत को सहन करने की प्रार्थना करता हूं। बिल्कुल। मैं कभी भी एक बच्चे के साथ बहस नहीं करूंगा, और मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं डॉडो में और अधिक प्यार डालूंगा। चिंता मत करो। धन्यवाद। क्या आपने बाद में अपने बच्चे को ढूंढने की कोशिश की? शुरुआत में हाँ की। फिर मैंने अखबारों और ऑनलाइन विज्ञापन दिए, लेकिन कोई खबर नहीं आई। तलाक के बाद मुझे डॉडो को अकेले पालना पड़ा। मैं खुद को विभाजित नहीं कर सकता था, जीवन और काम के दबाव के साथ। सचमुच मेरे लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। ढूंढने का समय नहीं था अब तक। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं इसके बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं करता। मैं आपके दर्द को समझ सकता हूं।
वास्तव में मैं सचमुच समझता हूं। जब भी मैं अपने बच्चे के बारे में सोचता हूँ, मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है। मुझे नहीं पता कि वह जीवित है या मर चुका है। उसका चेहरा कैसा है या वह कैसे है। क्या कोई उससे प्यार करता है, मुझे नहीं पता। जब भी मैं इन चीजों के बारे में सोचता हूँ, ऐसा लगता है कि मेरा दिल दबा दिया गया है। मुझे नहीं पता कि इस जीवन में क्या होगा। एक ऐसा दिन जब माँ और बच्चा मिलेंगे। होगा, अभी दुखी मत हो। मैंने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि हमारे अलग होने के समय इतनी सारी चीजें होंगी। मैं वास्तव में तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, माफ करना। अब मैं बस यही आशा करता हूँ कि आकाश मेरे प्रति दयालु होगा और मुझे मेरा बच्चा मिल जाए। इस जीवन में मैं कुछ और नहीं चाहता। यह निश्चित रूप से होगा। आकाश निश्चित रूप से तुम्हें आशीर्वाद देगा। वो निश्चित रूप से तुम्हारे पास वापस आएगा। वास्तव में हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा ढूंढने में। हम निश्चित रूप से तुम्हारा बच्चा ढूंढ लेंगे। वांगचिंग, तुमने अंत में वापस कॉल किया। माफ करना, मेरा फोन कार में था। क्या हुआ? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? क्या हुली ने तुमसे संपर्क किया है? हुली बिल्कुल नहीं। हुली को मेरे भाई ने थप्पड़ मारा और फिर वह घर से भाग गई। अब उसका फोन बंद है। मेरा बेटा बहुत चिंतित है और मुझसे उसे ढूंढने के लिए कह रहा है। वह घर से भाग गई है, तो क्या तुमने उसे ढूंढ लिया? जहाँ वह जा सकती है। मेरे भाई और मैंने हर जगह देख लिया, लेकिन अभी तक उसे नहीं ढूंढ पाए। मुझे वास्तव में नहीं पता कि वह कहाँ गई होगी, इसलिए मैंने सोचा कि शायद वह तुम्हारे पास आई होगी। इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया। मैं पूरी दोपहर बाहर था। वह मेरे पास नहीं आई। हुली हाल ही में भावनात्मक रूप से बहुत अस्थिर रही है। उसके स्वभाव को देखते हुए मुझे डर है कि वह कुछ मूर्खतापूर्ण कर सकती है। देखो, मैं अभी बाहर हूँ। मैं रास्ते में उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है, हम संपर्क में रहते हैं। अलविदा, काइवेन। मैं तुम्हारे साथ ढूंढने जाऊंगा। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर पहुंच योग्य नहीं है। कृपया बाद में पुनः प्रयास करें। चीयर्स। आइए हमारी अप्रत्याशित मुलाकात का जश्न मनाएं। आज रात हम जब तक गिर न जाए पिएंगे। जब तक गिर न जाए पिएंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यिन जियानपिंग ऐसा व्यक्ति होगा। वो एक सुंदरता की कद्र नहीं करता। वो अच्छा आदमी नहीं है। उसका नाम मत लो, यह कष्टप्रद है। चलो उसके बारे में बात न करें। चलो पीते हैं। चीयर्स। चलो।
मिस हूं। बिल ले आओ, ठीक है। चलो कार से बाहर निकले। ठीक है, सावधान रहना। सावधान सावधान सावधान। सावधान रहना। मैं अंदर जाकर देखूंगा। सावधान रहना। नहीं, मैं घर जाना चाहती हूँ। चलो कमरे में वापस जाकर सोते हैं। हुली, हट जाओ। हुली हुली, क्या तुम ठीक हो? अपने काम से काम रखो, अलग रहो। मैं अपने काम से क्यों काम रखूं? वह मेरी दोस्त है। तुम क्या चाहते हो? सावधान, मैं पुलिस को बुला दूंगा। जो चाहे करो, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। मेरे रास्ते से हट जाओ। मुझे छोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? अगर तुमने उसे फिर से छुआ तो मैं अच्छा नहीं रहूंगा। तुम कौन हो? क्या फर्क पड़ता है मैं कौन हूं? तुम पुराने चरित्र यहां से निकल जाओ। ठीक है, तुम जीत गए। मैं अपने कमरे में वापस जा रहा हूं सोने के लिए। दरवाजा खोलो हुली। सावधान रहो। तुम ठीक हो? हाँ, बस नशे में हूँ। शायद उस पुराने आदमी से ऐसा हुआ हो। क्या तुम्हें बेबी को कॉल करना चाहिए? उसे बताओ कि हमने हुली को पाया है। अरे वांगक्योंग, कोई खबर? बेबी, हमने हुली को पाया है। हुली पाई है? वह ठीक है, बस नशे में बेहोश है। हम उसे वापस ले जा रहे हैं। नहीं 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 वांगक्योंग, मुझे तुमसे कुछ चर्चा करनी है। क्या हुली कुछ दिन तुम्हारे घर रह सकती है? क्या क्या? वह क्यों कुछ दिन मेरे घर रहे? ऐसा है, हुली और मेरे चाचा का बड़ा झगड़ा हुआ है। मेरे चाचा इतने गुस्से में हैं कि उनका ब्लड प्रेशर बहुत ऊपर है। मुझे डर है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। वांगक्योंग, मुझे पता है हुली कितनी परेशान कर सकती है, लेकिन हमारी दीर्घकालिक दोस्ती को सोचते हुए क्या तुम उसे कुछ दिन रहने दे सकते हो? क्या जियान पिंग को पता है? मेरा भाई जानता है, वह बस अभी बहुत व्यस्त है। जैसे ही वह अपनी इस नई परियोजना से खाली होगा, वह हुली को लेने आएगा। ठीक है, बात रखते हैं। धन्यवाद वांगक्योंग। चलो। तुम तो एक ऐसी महिला हो जो ना कहना नहीं जानती। मुझे ऐसा नहीं बनना है, लेकिन इतने सालों से उसे जानते हुए मुझे वाकई सहन नहीं होता ऐसे समय में उसे अकेला छोड़ना। इसके अलावा बेबी ने कहा है, और क्या कर सकती हूँ? बस डर है कि वह इसकी सराहना न करे। फिर मैं जो सही लगता है वही करूंगी। पत्थर, कागज, कैंची। हाथ उठाओ। ठीक है, चलो खाना खाते हैं। खाने का समय है, यहाँ आओ। सही तरीके से बैठो। पेंग चाची, आप भी बैठ जाइए। इस बच्चे के शिष्टाचार नहीं है। कोई बात नहीं, खाना खाओ। खाते समय सुनो। आज से हुली चाची कुछ दिन हमारे साथ रहेंगी। वह हमारी मेहमान है, आपको उनके साथ शिष्टता बरतनी चाहिए, समझे? वह हमारे साथ क्यों रहने आई है? हाँ, वह अपने घर क्यों नहीं रहती? वांगकिंग, क्या वह मुझे भी देखभाल करने के लिए मजबूर नहीं करेगी? वह कितने दिन रुकेगी? पेंग चाची, ऐसा मत कहो। हर किसी को कभी न कभी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा दूसरों की मदद करना अपनी मदद करना ही है। ऐसे सिद्धांत बच्चों को सिखाने चाहिए। सिद्धांत तो सिद्धांत हैं,
लेकिन हमें हर किसी की मदद करनी जरूरी नहीं है। और फिर उसने पहले तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया था? उसके पति और परिवार क्या कर रहे हैं? तुमसे मदद मांगने का उसे हौसला कहाँ से मिला? उनके बुजुर्ग बीमार हैं। उसके पति बहुत चिंतित हैं। उसे सब कुछ संभालना होगा, यह उसकी जिम्मेदारी है, यह उसका कर्तव्य है। इसे दूसरों पर, खासकर तुम पर क्यों डाला जाए? वांगकिंग, मैं तुमसे कह रही हूँ, अगर तुम उसकी मदद करोगी, अंत में वह तुम्हें धन्यवाद नहीं देगी, देखना। पेंग चाची हम कई सालों से सहपाठी रही हैं। वह अभी परेशानी में है और मैंने उसे अभी मिला। अगर मैं मदद कर सकती हूँ तो मुझे हाथ बढ़ाना चाहिए, बस कुछ दिन के लिए, ठीक है? तुम बहुत अच्छी और दयालु हो। मुझे उम्मीद है कि अच्छे काम का अच्छा फल मिलेगा। धन्यवाद पेंग चाची। तुम दोनों क्या कर रहे हो? उनकी चिंता मत करो, लेकिन क्या हुआ? आप उसे तियानी के कमरे में रहने दे रही हैं। तियानी कुछ दिनों में वापस आ रही है, क्या यह उचित है? क्या तियानी कुछ दिनों तक घर पर नहीं रहेगी? मुझे लगता है कि हुली लंबे समय तक नहीं रुकेगी, बस 1 या 2 दिन, यह ठीक है। ठीक है। मम्मी अब रेस्तरां में मदद करने जा रही हैं। हुली चाची अभी भी सो रही हैं। आप दोनों धीमा करो, ठीक है? समझ गए। तो मैं अब जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ के बारे में चिंता मत करो। यह कहाँ है? माफ करें, क्या आप मुझे बता सकते हैं यह कहाँ है? ये स्टाफ का छात्रावास है। थोड़ा आगे वानिला रेस्तरां है। वानिला रेस्तरां? मिस, क्या वानिला रेस्तरां बहुत प्रसिद्ध है? ऑनलाइन समीक्षाएं बहुत अच्छी हैं। बिल्कुल, ये अपने नाम के अनुरूप है। मुझे बताने दो, वानिला रेस्तरां के मालिक का उपनाम वांग है। यहाँ के सभी बदलाव उनकी रचनात्मकता के कारण है। पहले सिर्फ एक साधारण जैविक उत्पाद प्रदर्शनी कक्ष था, उनके द्वारा बदल दिया गया। ये एक प्रसिद्ध उच्च स्तरीय स्वास्थ्य रेस्तरां बन गया। तुम्हारी शुरुआत के साथ मुझे वास्तव में लगता है कि मुझे इसे आजमाना चाहिए। क्या तुम खाने नहीं आए हो? क्या तुम सोच समझ कर बोल रही हो? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। वांग चिंग के सहपाठी। मुझे पहले ही सोचना चाहिए था। माफ करना, कृपया किसी भी अभद्रता क्षमा करें। यह ठीक है। तो मैं तुम्हें बात करने दूंगा। ठीक है, अलविदा। मुझे वास्तव में समझ नहीं आता, कुछ लोग पुरुष को देखते ही कैसे पूरी तरह से चालाक हो जाते हैं। बूढ़ी औरत, अपनी जुबान पर काबू रखो। और मैं तुमसे कह रही हूँ, अगर वांग चिंग के आदेश नहीं होते तो मेरे पास तुम्हारे लिए और भी कठोर शब्द होते। जियान पिंग, अपने फोन से खेलना बंद करो। मेरी बात सुनो, तुम्हें जाना चाहिए। क्या हमने इस पर सहमति नहीं की थी? देखो तुम क्यों इतनी घबराहट है। बस हमने जो घर पर अभ्यास किया था उसी का पालन करो और सब खत्म है। लीफांग, हम पर विश्वास करो, तुरंत परिणाम। हमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी।
तुमने वास्तव में तुरंत परिणाम को हमारा कंपनी नाम बना दिया। बिल्कुल। तुरंत परिणाम हमारे पेशेवर स्तर और हमारी गति का प्रतिनिधित्व करता है। ली, तुम हो झेंग ली फांग, और इंग, मैं हूं यिन जियानपिंग। दोनों नाम एक साथ होना बहुत अच्छा है। कोई रास्ता नहीं, तुम मेरा नाम पहले नहीं लगा सकते। तो यहीं तय कर लिया जाए। यह बहुत अधिक आरामदायक है। यह बोर्डा गिर गया। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसा लगता है कि इससे आपको बहुत फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें पास नहीं किया। एमी के प्रारंभिक दौर में तुम्हें भी नहीं पास किया। उसमें क्या है? फिर भी, लेकिन तुम्हारी बोर्डा कंपनी उद्योग में पहले से ही प्रसिद्ध है। अब तुम लोग बेशर्मी से मुनाफा कमाने का प्रतीक बन गए हो। इस बार तुम दोनों पर भरोसा करके एमी के प्रोजेक्ट को सुरक्षित करना चाहते हो। शायद तुम सिर्फ सपने देख रहे हो। डामाइडिंग, इसे ज्यादा आगे मत बढ़ाओ। मैंने क्या गलत कहा? तुम इतना जोर से क्यों बोल रहे हो? सावधान रहो, गुस्सा तुम्हारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। देखना, तुम देखोगे, मैं तुम्हें वापस लेने पर मजबूर करूंगा। जो भी तुमने अभी कहा है, मैं इंतजार कर रहा हूं। ये कैसा रवैया है? हमें सफल होना ही है, असफल नहीं होना है। बाद में मैं जाऊंगा। हेलो मिस्टर झो, कृपया बैठ जाइए। धन्यवाद। मैंने आपकी कंपनी का प्रस्ताव पढ़ा है। यह बहुत अच्छा है और मेरे विचारों के करीब है, लेकिन जो कुछ सॉफ्टवेयर आपने उल्लेख किया है उस पर मैं पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हूं। क्या आप समझा सकते हैं? बिल्कुल। माफ कीजिए। मिस्टर झो, आप देखिए, मेरा डिजाइन निर्यात और आयात के प्रोग्राम का उपयोग करता है। वीपीएन के माध्यम से कंपनी के मुख्यालय से जुड़ा हुआ है, जिसका मतलब है देश भर के कारखाने ऑर्डर सिस्टम वीपीएन के माध्यम से जा सकते हैं। विनिर्माण प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से फिर कंपनी के मुख्यालय तक पहुंचाए जा सकते हैं। माफ कीजिए, मुझे पानी का एक सिप लेने की जरूरत है। माफ कीजिए मिस्टर झो, मैं डिजाइन में हूं, इसलिए मुझे पता है कि ये ठीक है। चलो चलो, ये ठीक है, चलो चलो। डीलर का कैश रजिस्टर मुख्यालय की बिक्री प्रणाली तक डेटा भेज सकता है, निर्यात आयात प्रोग्राम के माध्यम से। फिर मुख्यालय की बिक्री टीम सीधे सिस्टम को पूछताछ कर सकती है। इससे मेरी प्रस्तुति समाप्त होती है। क्या तुमने ये सब खुद डिजाइन किया? हां, लेकिन मेरे एक साथी हैं जिन्होंने मुझे एप्लीकेशन पहलुओं में सलाह दी। श्री झो, मुझे पता है कि मेरी संचार कौशल बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन कृपया मुझ पर विश्वास करें। सॉफ्टवेयर डिजाइन में मेरे पास 10 साल का अनुभव है और मेरा काम कभी भी अस्वीकृत नहीं किया गया है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आपकी कंपनी हमें सेवा का मौका दे सके। बेशक, मैं जल्द से जल्द आपको बताऊंगा। धन्यवाद, मैं अब विदा लेता हूं। ठीक है, तुम बहुत ईमानदार हो। कैसा रहा? अच्छा, अच्छा मतलब अच्छा ही है। मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक था। बढ़िया। ईमानदारी से मुझे लगता है कि काइवेन बहुत सीधे हैं। हालांकि उन्हें प्रोग्रामिंग के बारे में बहुत कुछ पता नहीं है, लेकिन उनके प्रश्न बहुत विशिष्ट और पेशेवर थे। प्रारंभिक संपर्क से वो अच्छे व्यक्ति लगते हैं। मुझे लगता है कि ये सिर्फ औपचारिकता नहीं है। बढ़िया, आशा है।
कृपया यहाँ आकर बैठो। नहीं, मैं यहाँ बैठना चाहता हूँ। माफ करें, यह टेबल पहले से ही आरक्षित है। मैं भी एक मेहमान हूँ। क्या मैं अपनी सीट नहीं चुन सकता? मुझे यहाँ बैठना पसंद है। ठीक है, कृपया पहले मेनू देखें। पानी? कृपया एक पल के लिए प्रतीक्षा करें। आपका पानी यहाँ है। ऐसे गंदे गिलास में तुम पानी देते हो। ग्राहक कैसे पी सकते हैं? हमारे बर्तन सभी उच्च तापमान पर स्टेरिलाइज किए गए हैं। साफ और स्वच्छ। मैंने कहा यह बहुत गंदा है, इसे बदलो। ठीक है, मैं तुरंत एक नया लाता हूँ। आपका पानी और बर्तन यहाँ है। तुमने कहा कि तुम्हारे बर्तन उच्च तापमान पर स्टेरिलाइज किए गए हैं, लेकिन वे इतने गंदे और चिकनाई वाले हैं। अगर ग्राहक को दस्त हो जाए तो अपने मालिक को बाहर बुलाओ। ठीक है। बाहर आओ मेरे साथ। क्या यह तुम्हारा अतिथि सत्कार है? तुम पहले से ही अन्य ग्राहकों के खाने में परेशानी पहुंचा रहे हो। मेरा अधिकार है कि मैं तुम्हें बाहर निकालने के लिए कहूं। तुमने मुझे यहाँ धोखा देने के लिए लाया है ना? मैंने तुम्हें वापस लाया क्योंकि तुम कल पूरी तरह से नशे में थे। तुम्हें क्या पता? क्या तुम्हें पता है? मैं अध्यक्षवु के साथ एक बड़ा सौदा पर चर्चा कर रहा हूँ। और फिर क्या हुआ? तुम और तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड ने इसे बर्बाद कर दिया। तुम पूरी तरह से नशे में थी और फिर भी उसने तुम्हें होटल के कमरे में ले जाना चाहा। तुम किस तरह के सौदे की बात कर रही थी? यह तुम्हारा काम नहीं है। हुली, तुम एक विवाहित महिला हो और अब तुम गर्भवती हो। अगर तुम खुद के बारे में नहीं सोचती तो अपने बच्चे और परिवार के बारे में सोचो। तो अब तुम मुझे पढ़ा रही हो या फिर तुम अपने पूर्व पति के बारे में सोच रही हो? तुम बहुत दोहरू हो। एक बात सामने और दूसरी पीछे। तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता? तुमने जानबूझकर डोडो को वापस भेजा बस मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए, और फिर भी तुम मेरे सामने अच्छे इंसान बनने का नाटक करती हो। जो कुछ भी कहना है कहो। मेरे काम मेरी जिम्मेदारी है और बेशक जो तुम करती हो वह तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम अभी अपने कमरे में जाओ। शियाओजी, इधर आओ। एक छोटा सा फूल है। सच में? कहा। यहाँ बहुत आरामदायक है। माओ 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 माओ। शियाओजी, क्या? शियाओजी, एक सांप है। कहा। वहाँ। सांप सांप सांप। शियाओजी, तुम झूठ बोल रहे हो। हुली, क्या तुम सो रही हो? दरवाजा खोलो। मैं सो रही हूँ। आज रात तुमने कुछ नहीं खाया। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंदीदा नमकीन सब्जी और कटा हुआ सुअर का मांस के नूडल्स बनाए हैं। दरवाजा खोलो और थोड़ा खाओ। याद है जब हम स्कूल में थे, हर बार जब परीक्षाएं नजदीक आती थीं, बेई और मैं तुम्हारे घर जाते थे और पूरी रात जागकर पढ़ते थे। उस समय तुम्हारी माँ हमारे लिए हर दिन एक बड़ी बर्तन भर नमकीन सब्जी और कटा हुआ सुअर का मांस के नूडल्स बनाती थी। मुझे लगता है कि जो मैंने बनाया है वह तुम्हारी माँ के बनाए हुए से नहीं मिल सकता। क्या तुम्हें हिम्मत है मेरी माँ का नाम लेने की? क्या तुम डरती हो कि मेरी माँ स्वर्ग से नहीं देख सकती कि मैं अभी कितनी दुखी हूँ? माफ करना, धीरे धीरे खाओ। जाने मत।
मेरे साथ रुको और बातचीत करो। तुम्हें किस बारे में बात करना है? यिन जियानपिंग। मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती, खासकर तुमसे नहीं। पर अभी वही मैं जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ, उनके परिवार के बारे में। हुली रोड तुम्हारी अपनी पसंद थी और वह तुम्हारी अपनी पसंद थी। तुमने जो चाहा उसे पाने के लिए कड़ी मेहनत की। अब मुझे मत बताओ कि तुम इसका पछतावा कर रहे हो। हाँ, मुझे पछतावा है, मुझे गहरा पछतावा है। अब हम बात कर सकते हैं। मैं गलत था। जियानपिंग से शादी करना एक त्रासदी थी। जब से मैं यिन परिवार के द्वार पर कदम रखा, तब से सिर्फ परेशानियां ही पड़ी हैं। सबसे पहले जियानपिंग का करियर ढलान पर चला गया, हमें बंगला बेचना पड़ा। फिर हम यिन परिवार के घर वापस चले गए, उन दो बूढ़े लोगों के साथ रहना। तब से मेरी त्रासदी शुरू हुई। यह सब कहाँ से आ रहा है? वह बूढ़ा आदमी मुझे कभी स्वीकार नहीं किया। वह सिर्फ तुम्हारे लिए पैसे देता था, पर मेरे साथ कंजूस था। और जियानपिंग के बारे में, जब उन्होंने अपनी नौकरी खो दी, वे घर पर ही रहने लगे। मेरा जीवन और कठिन हो गया। उनका करियर और आय खत्म हो गई और वे पहले की तरह मेरे प्रति अच्छे नहीं रहे। सौभाग्य से मेरा ब्राइडल शॉप अभी भी है, नहीं तो इन परिवार पर निर्भर रहने से मेरा जीवन और भी बदतर होता। कम से कम जियानपिंग की मां तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करनी चाहिए। उस बूढ़ी औरत का जिक्र मत करो। वह बूढ़ी औरत सिर्फ अपने बेटे की परवाह करती है। जियानपिंग का करियर इसलिए ढह गया क्योंकि वह अक्षम था। फिर भी वह गुप्त रूप से मुझे बदशगुन कहती थी। वह सही तौर पर मेरे साथ अच्छी थी क्योंकि मैं गर्भवती थी, उनके इन परिवार के उत्तराधिकारी को धारण कर रही थी। कभी कभी मुझे सोचता है, क्या यह मेरे लिए स्वर्ग का दंड है? जब तुम जियानपिंग के साथ थीं, उनका करियर चरम पर था। पर जैसे ही मैंने उनसे शादी की, उनका करियर रातों रात ढह गया। मैं इतना बदशगुन कैसे हो सकता हूं? इन सालों में मेरा करियर में कोई सुधार नहीं हुआ है। और जब विवाह की बात आती है, मैं धन और विलासिता के लिए लक्ष्य रखती थी, पर सब खोखला साबित हुआ। वास्तव में क्योंकि मैंने आपकी शादी को बर्बाद कर दिया। मैं इस तरह के कर्म को मुझे पता है कि आप इसे जोर से नहीं कहते हैं, लेकिन गहरे नीचे आप मुझे देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि आप खुद को मूर्ख नहीं हैं। आगे बढ़ो और मुस्कुराओ। आप जो भी कहते हैं या करते हैं, मैं इसे ले जाऊंगा। हंसना। मैं वह व्यक्ति नहीं हूं जो आप सोचते हैं कि मैं हूं। अगर मैं नहीं होता, इतनी आसानी से जी लें। इस तरह की बात करना बंद करो। मुझे पता है कि आप अभी भी गहराई से नफरत करते हैं। भले ही आप तलाक हो और आपके करियर ने कुछ बाधाओं को हिट किया है, आपका जीवन अभी भी जिनपिंग से बेहतर है, मेरे से बेहतर। तुम भी मिले किसी को प्यार। जब मैंने इस तरह यह उतना बुरा नहीं है जितना आप सोचते हैं। जियानंद में वापसी करने की क्षमता है। परिवार हमेशा अपने बच्चे को चाहते हैं, चाहे वह लड़का हो या लड़की। जैसे ही जन्म लेता है बच्चा, आपके रिश्ते बेहतर होंगे। मैं अपने परिवार से बेहतर जानता हूं। पर मुझे यकीन नहीं है कि मैं तब तक। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है, क्या जिनपिंग ने कभी मुझे प्यार किया? क्या होगा अगर इस बच्चे को नहीं
एक बच्चा एक परिवार का स्टेबलाइजर है। अधिकांश जोड़ों के लिए जब एक बच्चा होता है, उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जिनपिंग आदमी की तरह नहीं है। जिम्मेदारी का अभाव। अगर इस बच्चे के लिए नहीं है, मैंने उसे बहुत पहले छोड़ दिया था। एक बात जो मैं सबसे ज्यादा नहीं रख सकता, एक आदमी जो महिलाओं को मारता है। जिनपिंग ने आपको मारा। क्या आपको लगता है कि मैं अब उदास हूं? पति की पत्नी से शिकायत। मैं अभी भी वही हूं, गर्वित राजकुमारी हुली। क्या गलत है कि आप कुछ भी नहीं कह रहे हैं? पता नहीं क्या कहना है। दाएं। क्या आप जानते हैं, जब मैं स्कूल में था, मैं पहले ही जियानपिंग के प्रेम में पड़ चुका था। बस उस समय मैं बहुत ठंडा और दिखावे पर ध्यान दे रहा था, इसलिए तुमने मुझे पछाड़ दिया। अगर मैं कुछ न कहता, तो तुम्हें कभी पता नहीं चलता है ना? आगे बढ़ो और नूडल्स खाओ। तुम यहाँ कुछ दिन आराम कर सकते हो। अपनी हिम्मत बटोरो और फिर जल्दी वापस जाओ। वांगचिंग। तुम्हारी और झुकाईवेन की वजह से कल रात मुझे यहाँ लाए, वरना मुझे वाकई जाने के लिए कहीं नहीं था। तुम्हें हमेशा इतनी किस्मत क्यों मिलती है? जियानपिंग छोड़कर झुकाईवेन तुम्हारे पास वापस आता है। ऐसा क्यों है कि मैं तुमसे कम नहीं हूं? फिर भी मेरी किस्मत तुम्हारी तरह नहीं है। बैठक कैसी गई? तुम किस कंपनी के साथ सहयोग करने की ओर झुके हो? मैं इंस्टेंट रिजल्ट्स इंक की ओर झुका हुआ हूं। उनके डिजाइन वास्तव में हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। इंस्टेंट रिजल्ट्स। यह अजीब है, मैंने पहले कभी उनका नाम नहीं सुना। ये एक नई कंपनी है। बहुत सारी सॉफ्टवेयर फर्म अपने कंपनी के नाम से खड़े होना पसंद करते हैं। ये अधिक आकर्षक है ना? दिलचस्प है। पर उनके डिजाइन बहुत अच्छे हैं। बहुत मैंने फैसला किया है कि मैं उनके साथ काम करना चाहता हूं। मुझे आश्चर्य है कि तुम्हारा क्या विचार है। तुमने अपना फैसला कर लिया है, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। हमारी जल्द मुलाकात के बारे में सोचकर मैं वाकई खुश हूँ, पर मुझे अभी भी सारे गंदे मामलों से निपटना है, वरना मैं तुरंत तुम्हारे पास उड़ जाता। क्या हुआ, तुम्हें खुश नहीं है कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ? नहीं, कैसे हो सकता? बिल्कुल खुश हूं। कम से कम एक बार तुम यहां आओ। तुम मेरी मदद कई चीजों में कर सकते हो। नहीं नहीं नहीं। क्या यही बात है? एक बार तुम यहां आ जाओगे तो मेरी चिंता कम होगी। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मेरे साथ हर दिन काम करवाने वाले नहीं हो ना? यह मेरी पहली बार है जब मैं चीन जा रहा हूँ। तुम्हें नहीं चाहिए। ठीक है। आंटी पेंग, मैं वापस आ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांगचिंग और झुकाईवेन ने मुझे आमंत्रित किया। बहुत बहुत स्वागत है। वे तुम्हें आमंत्रित करेंगे।
चाहे विश्वास हो या न हो, तुम फिर से दूसरी महिला बनने की कोशिश नहीं कर रही हो। श्रीमान जो और बहन वांग को बर्बाद करना चाहती हो क्या? मुझे तुमसे बात करने का मन नहीं है। तुम कहाँ जा रही हो? मेरे कमरे में क्या कर रही हो? तुम्हें किसने मेरे कमरे में जाने की अनुमति दी? यह तुम्हारा कमरा है। पहले तो यह नहीं था कि मैं रहना चाहती थी। वांग क्यूंग ने मुझे यहाँ सोने को कहा था। कृपया अभी जाओ। ठीक है, तुम वाकई कुछ हो। क्या हुआ? तुम इतने शांत कैसे हो सकते हो जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो? यहाँ अखबार पढ़ रहे हो। मेरे अखबार पढ़ने में क्या गलती है? तुम्हारी पत्नी पूरे दिन और रात बाहर रही है और तुम वाकई चिंतित नहीं हो। वह एक बड़ी है माँ, क्या उसके साथ हो सकता है? इसके अलावा बाहर जाकर सोचना अच्छा हो सकता है। जब वह सब कुछ समझ लेगी तो वापस आ जाएगी। मैं होली के बारे में चिंतित नहीं हूँ, मैं उसके पेट में बच्चे के बारे में चिंतित हूँ। अगर कुछ गलत हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं? यह तो पोता है जिसके लिए तुम्हारे पिता और मैं इतने दिनों से इंतजार कर रहे हैं। माँ, तुम्हें अनुरोध है कि जल्दी से उसे वापस ले आओ। अब तुम्हारे पिता का क्या हाल है? क्या वे अभी भी बहुत गुस्से में हैं? तुम्हारे पिता वैसे ही हैं। वह हमेशा ऐसे ही रहते हैं, उदास होते हैं, फिर उनका रक्तचाप बढ़ जाता है। लेकिन चाहे वे कितना भी निकाल लें फिर भी क्या कर सकते हैं? वे अपने पोते को छोड़ नहीं सकते। अरे बेटा, मैंने होली को ढूंढ लिया है। सच में ढूंढ लिया है क्या? वह ठीक है। मैं जियान पिंग को उसे तुरंत लेने भेजूंगा। अब वह ठीक है। एक पुराने सहपाठी के साथ रह रही है, लेकिन वह कहती है कि उसे थोड़ा समय अकेले होना है। वह कुछ दिनों में वापस आ जाएगी, चिंता मत करो। मेरे काम है, मुझे जाना है। अरे बेबे, तुमने इतनी जल्दी क्यों काट दिया? मैंने तो यह भी नहीं पूछा कि वह कहाँ है। बस वह ठीक है, यही बात महत्वपूर्ण है। तुम हो। यहाँ है ली फांग। बेबी माफ करना, मैं देर हो गई। मैंने पहले ही तुम्हारे पसंदीदा मांस को तल दिया है। पहले से ही खा रहे हो। तुम दोनों का एक खास रिश्ता है। तुमने मुझे रिपोर्ट क्यों नहीं किया? हम विवाह के बारे में तो बात ही नहीं कर रहे हैं, रिपोर्ट करने के लिए क्या है? वाकई इतने सारे अच्छे खाद्य पदार्थों के साथ क्या तुम चुप नहीं रह सकते? जल्दी करो और खाओ। बुरा नहीं है, मेरे सभी पसंदीदा यहाँ हैं। बेबे, मुझे तुमसे पूछना है, क्या होली अभी भी वांगचिंग के घर पर है? और कहाँ होगी? ईमानदारी से कहूँ, मैं होली को वापस लाना चाहता हूँ, लेकिन जब उसका गुस्सा आता है तो ऐसा होता है, पूरा घर ही फट पड़ता है। तुम्हें पता है मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरे माता पिता बूढ़े हो रहे हैं और मेरे पिता को उच्च रक्तचाप है। कौन संभाल सकता है? बेबे, इस होली स्थिति के बारे में तुम्हें थोड़ी और मदद करनी होगी। आओ ना, मैं हर दिन व्यस्त हूँ। तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? बेबी जियानपिंग और मैं हाल ही में बहुत व्यस्त रहे हैं। अगर तुम मदद कर सकते हो तो थोड़ी मदद कर दो। ठीक है, इस बारे में अब बात नहीं करते। यहाँ तुम दोनों के लिए है। दोनों को वापसी की शुभकामनाएं, तुरंत सफलता और सुचारू राह। ठीक है, चलो हमारी सफलता पर टोस्ट करते हैं। ऐसे ही जारी रखो। यहाँ ये वास्तव में भाग्यवश है, हमारे प्रयासों का अंत में फल मिला। तुम लोगों को किस तरह का भाग्य है? मेरी कंपनी में लोग हैं, उपकरण, धन, सब कुछ। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं तुम्हारी छोटी सी कंपनी से हार जाऊंगा जिसमें केवल 2 लोग हैं। ये लगभग सूक्ष्मदर्शी है। तुम हर जगह क्यों हो? लगता है मुझे तुमसे सीखना होगा। तलाक लेकर सुपर मॉडल से शादी करो और फिर व्यवसाय आसान हो जाएगा। फिर से कहो। क्या मैंने तुम्हें छू लिया? जियानपिंग, हमारे साथ खाओ, उसे अनदेखा करो। हमारे पास भविष्य में बहुत सारे मौके होंगे टकराने के लिए, बस देखते रहो। ये कौन है? इतना शक्की लग रहा है। एक प्रतिद्वंद्वी जिसे हमने हराया। अब समझ में आता है कि वह इतना छोटा क्यों है। जियानपिंग वास्तव में डामाई सिर्फ तुम्हारी ईर्ष्या कर रहा है। उसे बाहर निकालने दो, फिर वो ठीक हो जाएगा। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात फंडिंग है। एमी ने कहा अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय हमें बैंक जमा का प्रमाण दिखाना होगा। ऐसा क्यों?
शायद वे सोचते हैं कि हमारी कंपनी बहुत छोटी है और नई स्थापित हुई है। डर है कि हमारे पास ताकत नहीं है और हम भाग सकते हैं। वास्तव में ऐसी चिंताएं उनकी समझ में आती है। कितना हिस्सा? पूरे प्रोजेक्ट का 1/3, जो अभी भी 7 से 8 लाख के आसपास होगा। मेरे घर बेचने से मिलने वाला पैसा लगभग काफी होना चाहिए। मैं बाकी पैसे का हल निकाल लूंगा। मैंने विवाह वस्त्र की दुकान बेचने की सोची थी, लेकिन लगता है हुली ने पहले ही इसे ले लिया है। तो पैसा कहाँ है? वो उसके पास है। ये तुम्हारा पैसा है, शायद तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। कहो कि हमें अभी आवश्यकता है और बाद में पैसा वापस कर देंगे। मैंने यह कहा लेकिन वह तैयार नहीं थी। लेकिन फिर से मैंने ही तो उस पर इतना बोझ डाला है। बहुत हुआ, मैं बाकी पैसे का हल निकाल लूंगा। चलो टोस्ट करते हैं। आओ हमारे भविष्य के लिए। आओ। हौसला बंधाओ। तुम दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। वांगजे हुली कब तक रहेगी? पता नहीं। यिन जियानपिंग कब आएगा उसे लेने इस पर निर्भर करता है। अगर मैं वहां होता मैं उसे अंदर नहीं आने देता। माफ करना तियानी, तुम्हारा अन्याय हुआ है। वांगजे, हमारे बीच कोई बात नहीं है। मैं तो उस व्यक्ति से नाराज हूँ। भले ही तुम उसकी मदद करो, वह तुम्हारे बारे में अच्छी बात नहीं कहेगी। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम कुछ और दिन घर पर रहोगे? तुम इतनी जल्दी क्यों लौट आए? मुझे व्यस्त रहने की आदत है, थोड़ी ऊब गई थी मम्मी को घर छोड़कर आने के बाद। मैं और नहीं रुक सकी, मुझे सबकी याद आती है। वांगजे, इस जीवन में तुम छुटकारा नहीं पा सकते। जब तुम्हारा बॉयफ्रेंड आएगा तब देखो। डर है कि जब तक मैं तुम्हें रखना चाहूंगी तब तक भी नहीं रह पाऊंगी। हालांकि सभी पुरुष अकृतज्ञ नहीं होते, लेकिन कई कम ही केविन जैसे अच्छे होते हैं। जब तुम्हारे पास कोई विशेष व्यक्ति होगा तब तुम ऐसा नहीं कहोगी। फिर बात करेंगे। मम्मी और पापा, मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारे बचत खाते से कुछ पैसे ले लिए, लेकिन चिंता मत करो, जैसे ही कंपनी को पैसा मिलेगा मैं तुरंत वापस कर दूंगी। ये सब पैसे वापस देने के बारे में क्या? पैसा तो उसी जगह खर्च किया जाना चाहिए जहां जरूरत है। अब आपके कमबैक का महत्वपूर्ण पल है। क्या आपके माता पिता का पैसा आपका पैसा नहीं है? बस ले लो और इस्तेमाल करो, वापस देने की जरूरत नहीं। मुझे पता है कि यह पैसा मेरे माता पिता के रिटायरमेंट के लिए है, लेकिन चिंता मत करो, मैं बहुत सावधान रहूंगा। ऐसा सुनकर राहत मिलती है। मैं गलतियों से सीखूंगा और जमीन पर रहूंगा। हर गिरने से आपको कुछ न कुछ सीखता है। और एक बात और मम्मी पापा, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिनों में हुली को वापस ले आऊं। उसके लिए हमेशा किसी और के घर रहना अच्छा नहीं है। बढ़िया, तुम्हारे पापा और मैं बस इसी बारे में बात कर रहे थे। चलो हुली को वापस ले आएं और घर पर उसका अच्छी तरह से ध्यान रखें। हम उम्मीद कर रहे हैं कि भविष्य में हमारे पोते पोतियों को देखने को मिलेंगे। मैं नहाने जा रहा हूँ। हुली, अगर तुम्हारे पास कुछ हो तुम मुझे सीधे बता सकती हो। तुमने शहर के बीच में शिंग को फाड़ दिया और कैमरे में पकड़ा गया। यह तुम्हें क्या फायदा पहुंचाएगा? अच्छे आदमी बनने का नाटक बंद करो। अगर तुम्हारे पीछे मेरे पीछे न रहे होते। मैं इतना गुस्सा नहीं करता, सड़क पर ऐसा कुछ नहीं करता। मैं पागल हो गया हूँ।
शुभ प्रभात पूज्य पेंग जी, आप जाग गई। आखिरकार तियानी वापस आ गई, एक अच्छी रात की नींद मिली। आपने बहुत देर तक सोया है। तियानी पहले ही रेस्तरां चली गई है। उसने मुझे कहा था कि आपको आज मत आने कहूँ। वहाँ पर उसने सब कुछ संभाल लिया है। रुको, तुम दोनों कहाँ दौड़ के गए हो? तुम सब पसीने से भीगे हो। आंटी हो, वह पुल से गिर गई। ऐसा कैसे हो सकता है? फिर मैं अभी बॉस ली को ढूंढूंगा। हुली आंटी कहाँ है? जल्दी से मुझे वहाँ ले जाओ। वहाँ ठीक सामने। हुली, क्या हुआ? हुली, हुली, हुली को जल्दी से अस्पताल ले चलो। जल्दी जल्दी अस्पताल, जल्दी जल्दी। धीमे धीमे। हुली कहाँ है? वह ऑपरेशन रूम में है, अभी भी बचाव के काम में है। ऐसी घटना कैसे हो सकती है? अभी तक स्पष्ट नहीं है। 2 बच्चों ने देखा कि वह पुल से गिर गई। वे वापस आकर रिपोर्ट करने आए। हुली का परिवार कौन है? मैं हूँ, मैं उसका पति हूँ। क्या हुआ? माफ करें, हमने पूरी कोशिश की है। बच्चे को नहीं बचाया गया। मैं अपनी पत्नी को देखना चाहता हूँ, मैं अपनी पत्नी को देखना चाहता हूँ। ऑपरेशन अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। आइए इंतजार करें जब तक कि वह वार्ड में भेजी नहीं जाती। माफ करें जियानपिंग, हाँ, मैंने उसकी अच्छी तरह से देखभाल नहीं की। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतने समय तक उसकी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। पहले वापस जाओ। जियानपिंग, ठीक है, तुम पहले वापस जाओ। तुम दोनों मुझे स्पष्ट रूप से समझाओ, आंटी हुली कैसे गिरी? क्या तुमने देखा? नहीं, जियाओ जी, तुम्हारा क्या? मैंने कुछ नहीं देखा। क्या उसने चलते समय ध्यान नहीं दिया और एक शाखा पर उलझकर गिर गई? हाँ बहन वांग। देखो मैंने जगह पर क्या पाया। जियाओ जी, क्या तुम्हारे पास ऐसा ही एक नकली सांप नहीं है? ले आओ इसे। आंटी वांग किंग, देखो कि इन दोनों में से कौन सा अधिक असली दिखता है। मेरा गायब है, गायब। गायब, झूठ। मम्मी, जियाओजी को डांटो मत। मुझे आंटी हु का हमारे घर में रहना पसंद नहीं है, इसलिए जियाओजी ने मेरी मदद करने के लिए उसे निकालना चाहा। तो तुमने एक जान खो दी। एक जान खो दी, क्या हुआ? हुली के पेट के बच्चे को नहीं बचाया गया। आज तुम दोनों को खाना नहीं खाने दिया जाएगा। दंड के लिए खड़े रहो। मम्मी, दंड के लिए खड़े रहो। बच्चे अभी तक छोटे हैं और समझ नहीं पाते। हाँ बहन वांग। हाँ, बच्चे गलती करते हैं, उन्हें थोड़ा डांटो और बस हो जाए। आज किसी को भी उनके लिए प्रार्थना करने की अनुमति नहीं है। दंड के लिए खड़े रहो।
मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे भी। जियाओ जी दाओ दाओ, तुम क्या कर रहे हो? चाचा जो, तुम सही समय पर वापस आ गए हो। हमें बहुत भूख लगी है। मुझे भी। चाचा ली ने अभी पिज्जा बनाया है। क्या तुम पहले खाना खाना चाहोगे? ठीक है। तुम्हें याद नहीं, मम्मी ने हमें कोने में खड़ा होने को कहा था। क्या हुआ? बस मेरी किस्मत। वांगचिंग, मम्मी ने हमें कोने में खड़ा होने को कहा था, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। अभी मम्मी डाइनिंग रूम में व्यस्त है। पहले पिज्जा खाने के लिए क्या कहते हो? हम पिज्जा खाने के बाद कोने में खड़े हो सकते हैं। मम्मी को पता भी नहीं चलेगा। मैं कुछ नहीं कहूंगा। चलो। मैं नहीं जा रहा। ऐसा अजीब है। क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि तुम्हें भूख लगी है? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। चलो। पिज्जा का समय है। मैं बर्बाद हो गया। मेरे पास सब कुछ खो गया है। मुझे इस बच्चे के साथ मरने दो। ऐसा मत कहो, तुम अभी तक जवान हो। भविष्य में तुम्हारे पास और बच्चे होंगे। अभी आराम करो और खुद का ध्यान रखो। बाहर निकलो, यहाँ से बाहर निकलो। असल में हमारे वापस आते समय मैं तुम्हें रोकना चाहता था, लेकिन मैंने देखा कि तुम पहले ही बेबे के साथ सहमत हो गए थे, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। लोग हमेशा कहते हैं, शेर से लड़ना आसान है मदद मांगने की तुलना में। बेबे ने इतना कहा, चाहे मुझे नहीं करना था। मुझे कम से कम उसे शांत करना था। मैंने वास्तव में इतना नहीं सोचा। वांगचिंग, मुझे पता है कि तुम दयालु हो, लेकिन तुम्हें ना कहना सीखना होगा, जानते हो। अगर तुमने उस समय स्पष्ट कर दिया होता, ये त्रासदी नहीं हुई होती। ये सब मेरी गलती है, मुझे मजबूती से रोकना चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। हाँ, मैंने गलती की। उस रात मुझे उसे लाना नहीं चाहिए था। तो आज हमारे पास यह परिणाम नहीं होता। ऐसा मत करो। ये सब तुम्हारी गलती नहीं है, ये एक दुर्घटना थी। सिर्फ तुम ही ऐसा कहोगे। मुझे लगता है कि मैं वास्तव में मूर्ख था। उस रात जब मैंने उसे लाने का फैसला किया, मुझे उसकी भावनाओं के बारे में सोचना चाहिए था। उसने यह मेरी रक्षा के लिए किया। मैं कैसी माँ हूँ? अपनी गलतियों की सजा अपने बच्चे को दिला रही हूँ। किंग, कृपया ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो। मैंने अभी बहुत कठोर बात कह दी। काइवेन, मैं वाकई थक गई हूँ। मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। किंग, चलो शादी कर लेते हैं। मुझे तुम्हारी देखभाल करने दो, ठीक है? चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से तुम्हें अपने जैसा बना दूंगा। मैं सिर्फ तुम्हें एक बंदरगाह देना चाहता हूं, एक ऐसी जगह जहां तुम अच्छे से आराम कर सको जब तुम थक जाओ। मैं सिर्फ तुम्हें एक कंधा देना चाहता हूं जिस पर तुम सिर रख सको। बस यही करना चाहता हूं तुम्हारे लिए। काइवेन,